हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट बजट यानी सरकारी बजट का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए और दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं केवीएस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, आईएएस, आरएस और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी सरकारी बजट की बनावट, संरचना या कारक। यानी जो सरकारी बजट जो है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, यानी बजट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। बेसिकली गवर्नमेंट बजट के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। इनके दो दो पार्ट हैं। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। उसी प्रकार से कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। दूसरी ओर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है। अब हम इनको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या। आइए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की प्राप्तियां, आय, प्राप्तियां अथवा आय। यानी सरकार जो होती है, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, उसको अलग अलग सोर्स से, अलग अलग साधनों से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है। तो बेसिकली जो सरकार को आय प्राप्त होती है तरह तरह के सोर्सेस से, साधनों से, उस आय को, उस इनकम को, सरकार की इनकम को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी पूंजीगत प्राप्ति। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही सरकार की प्राप्तियां हैं। रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है और कैपिटल रिसिप्ट्स में भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है, लेकिन इसके नेचर में अंतर होता है। सबसे पहले हम करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स या राजस्व प्राप्ति क्या है। देखिए दोस्तों, दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट which do not create any liability for the government and do not reduce assets of the government are called revenue receipts। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्तियां सरकार की वो रिसिप्ट या वो इनकम होती है जो सरकार के लिए कोई लाइबिलिटी पैदा नहीं करती, यानी कोई जो देनदारी जो है वो क्रिएट नहीं करती और सरकार की एसेट्स को भी वो रिड्यूस नहीं करती। यानी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, यानी सरकार की ऐसी रिसिप्ट या ऐसी इनकम जिससे सरकार की लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती है और सरकार की एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है। दूसरी ओर कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है? दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। यानी कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां जो होती है वो सरकार की ऐसी इनकम या ऐसी रिसिप्ट्स होती है जो सरकार के लिए लाइबिलिटी पैदा करती है, ठीक है, और सरकार की एसेट्स को भी कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। दोस्तों, अब हम इसको विद एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, बिकॉज जब तक आप एग्जाम्पल से नहीं समझोगे ये चीज टर्म थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी। आइए इनको वन बाय वन हम विद एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति। इसके पहले एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को देखने के बाद ही आप इसको समझ सकोगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आएगा? टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट यानी सरकार को टैक्स से क्या क्या इनकम प्राप्त होती है। सरकार जो है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सरकार को प्राप्त होता है। तो टैक्स सरकार की इनकम होती है। सरकार को टैक्स जो होता है वो इनकम का सोर्स है, इनकम प्राप्त कराता है टैक्स। तो जो टैक्स से इनकम प्राप्त होती है उसे टैक्स रिसिप्ट या टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। और नॉन टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के अलावा सरकार को इनकम कैसे प्राप्त होती है। इसमें फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एस्चीट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेज। यानी सरकार को फीस मिलती है। मान लीजिए कोई भी आप कोई सरकारी काम करते हो, मान लीजिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई भी काम कराना, सरकारी लाइसेंस वगैरह बनवाने हैं गाड़ी वगैरह के, तो उसको सरकारी डिपार्टमेंट में आप फीस भरते हो, उससे सरकार की इनकम प्राप्त होती है। फाइन्स पेनल्टीज होती है, अगर आप सरकारी कानून तोड़ते हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ते हो तो आप पे फाइन्स एंड पेनल्टीज लगती है, उससे सरकार को इनकम प्राप्त होती है। एस्चीट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई अपनी विल किए बिना यानी अपनी वसीयत किए बिना ही कोई मर जाता है और उसका कोई मान लीजिए कोई
उत्तराधिकारी नहीं होता है तो सरकार उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है, इसे बोलते हैं एथ शीट। देन ग्रांट्स एंड डोनेशन, सरकार को बहुत सी संस्थाएं या विदेशी लोग जो ग्रांट्स एंड डोनेशंस देते हैं। देन इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, जो सरकारी खुद की पीएसयूज है, पब्लिक एंटरप्राइज, सरकारी कंपनियों से जो इनकम प्राप्त, जैसे रेलवे, बीएसएनएल और एनजीसी, सरकार की कंपनियों से जो इनकम प्राप्त होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ये दो प्रकार की इनकम आ गई, एक तो टैक्स से प्राप्त होने वाली इनकम और दूसरी फाइन पेनल्टीज और पीएससी वगैरह की जो इनकम प्राप्त होती है। ये सरकार की ऐसी इनकम होती है कि these receipts are unilateral, one-sided and government has no liability to repay it। यानी ये सरकार की ऐसी इनकम होती है जिसे सरकार को वापस चुकाने की, वापस रीपेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं होती। यानी सरकार अगर आपसे टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, या फाइन पेनल्टी लेती है, या आप रेलवे का टिकट खरीदते हो, तो ये जो सरकार की इनकम प्राप्त होती है पब्लिक से, वो पब्लिक को वापस रीपे नहीं करेगी। यानी ये इनकम सरकार की हो गई, सरकार इसका वापस रीपेमेंट नहीं करेगी। यानी इस इनकम को वापस चुकाने की, रीपे करने की लायबिलिटी नहीं होती। दूसरी ओर, also due to these receipts, collection assets of government have not to be sold or reduced। यानी जब ये सरकार को इनकम प्राप्त होती है तो इस इनकम को कलेक्ट करने में सरकार की एसेट्स कम नहीं होती, सरकार की एसेट्स जो है वो रिड्यूस नहीं होती। अब सरकार की एसेट्स क्या होती है? जो ये सरकार की कंपनियां होती है, जो सरकार की बिल्डिंग है, ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, रेलवे, ओएनजीसी है, या रोड, जो सरकारी रोड्स वगैरह है, जितनी भी सरकारी चीजें होती है ये सरकार की एसेट्स कहलाती है। और टैक्स कलेक्शन में या फाइन पेनल्टी के कलेक्शन में ये एसेट्स रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती है ये सरकार की ऐसी इनकम होती है जिसको वापस चुकाने की लायबिलिटी नहीं होती और जिससे सरकार के एसेट्स भी कम नहीं होते। अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के ऊपर। दोस्तों एग्जांपल देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स में आती है बोरोविंग्स। चाहे बोरोविंग्स सरकार मतलब उधार लेती है पैसा, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक से उधार ले, चाहे वो अमेरिका, इंग्लैंड, अब्रॉड से उधार ले, वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या पब्लिक से, किसी से भी उधार ले, जो बोरोविंग होगी वो इसमें आती है। क्योंकि जब सरकार बोरोविंग्स करती है तो सरकार को इनकम रिसिप्ट होती है, सरकार को इनकम प्राप्त होती है। दूसरी ओर कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर रिकवरी ऑफ लोन्स भी आता है। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब हो गया, सरकार अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग स्टेट्स को लोन्स भी देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान को, पंजाब को, मध्य प्रदेश को, स्टेट्स को भी लोन देती है। और जब इन स्टेट्स को लोन देके जब वापस चुकाया जाता है तो सरकार की एसेट्स जो है वो रिड्यूस होती है इसमें। दूसरा एक एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट आता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर। यानी जब सरकार जो है वो सरकारी कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है पार्शियली या 100%, तो इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो बोरोविंग्स लेने, जब सरकार बोरोविंग्स करती है तो भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है। रिकवरी ऑफ लोन्स यानी जब लोन वापस आते हैं तब भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है। और जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है यानी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो भी इससे भी इनकम प्राप्त होती है। इन सभी ऐसी इनकम को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए दोस्तों, बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट लायबिलिटी टू रीपे द लोन्स विद इंटरेस्ट। यानी जब सरकार बोरोविंग्स करती है, उधार लेती है पैसा किसी से भी ले, चाहे देश के अंदर से ले चाहे देश के बाहर से ले, तो उसको वापस चुकाने की, उसको रीपेमेंट करने की लायबिलिटी होती है। अगर बोरोविंग्स करेगी तो उसे विद इंटरेस्ट वापस रीपे करना होगा, यानी रीपेमेंट करने की लायबिलिटी होगी, यानी क्रिएट लायबिलिटी। एंड जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है यानी अपनी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो अगर देखिए पीएसयू बिक गई, मान लो कोई भी है, एयर इंडिया है, रेलवे, कुछ भी चीज बिकती है, सरकार की कंपनी बिकती है, तो ये जो पीएसयू होती है, सरकारी कंपनी, सरकार की एसेट्स होती है, इनके बिक जाने से प्राइवेट सेक्टर में सरकार की एसेट्स क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। यानी कैपिटल रिसिप्ट सरकार की ऐसी इनकम होती है जो सरकार को क्या करती है? वापस चुकाने की लायबिलिटी भी क्रिएट करती है, क्योंकि लोन लिया तो वापस चुकाना भी पड़ेगा, और दूसरी ओर सरकार की एसेट्स को भी रिड्यूस कर देती है अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों अभी मैंने केवल आपको रिसिप्ट्स वाला पार्ट बताया है, रेवेन्यू बजट बताया आपको,
और अगले जो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सरकार के एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या कमियां हैं, आपके क्या क्वेश्चन हैं मुझके, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।